जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज की सच्ची संघर्ष गाथा उस बहुजन महापुरुष की है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज को जगाने व संगठित करने में लगा दी। और उस बहुजन महापुरुष का नाम है संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेण गांव नामक गांव में 23 फरवरी सन 1876 को धोबी जाति में हुआ था। उनकी माताजी का नाम सुखबाई और पिताजी का नाम झिंगराज जानोड़कर था। संत गाडगे महाराज के घर का नाम देवीदास देबूजी झिंगराज जानोड़कर था, लेकिन उनको घर पर सब देबूजी कहकर बुलाते थे। देबूजी का जन्म ऐसे समय और ऐसे समाज में हुआ था जो अछूत कहे जाने के साथ ही साथ कर्ज, अशिक्षा, शराबखोरी, धार्मिक अंधविश्वास और आडंबरों से ग्रस्त था। देबूजी के पिताजी भी शराबखोरी और कर्ज में अखंड डूबे हुए थे। सन 1884 में देबूजी के पिताजी का परिनिर्वाण हो गया, लेकिन देबूजी के पिताजी ने मरने से पहले अपनी पत्नी को शपथ दिलाई कि वह अपने बेटे देबूजी को नशाखोरी और अंधविश्वास से दूर रखेंगी और उसे लेकर अपने मायके दापुरे गांव जिला अकोला चली जाएगी। जब संत गाडगे महाराज के पिताजी का परिनिर्वाण हुआ तो संत गाडगे महाराज की आयु मात्र 8 वर्ष की थी। दापुरे में सुखबाई के पिता और भाइयों की माली हालत अच्छी थी। वहां उन्हें रहने और रोजगार में मवेशी चराने आदि का काम मिल गया। देबूजी अछूत समाज में पले बड़े और एक अछूत समाज के व्यक्ति को जो कष्ट सहने पड़ते हैं वो सारे ही उन्होंने भी सहे। सन 1892 में उनके मामा जी ने उनकी शादी कमलापुर गांव की रहने वाली कुंताबाई नामक लड़की से बड़ी धूमधाम से करवा दी। इस समय देबूजी की उम्र मात्र 16 साल की थी। शादी के बाद उनके विचारों में गंभीरता के साथ साथ बौद्धिकता में भी निखार आया। कुछ समय बाद उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने आलोका रखा। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों के जन्म के समय शराब और मांस बिरादरी के लोगों को खिलाना पड़ता था। समाज की मान्यता थी कि ऐसा नहीं करने से ग्राम देवता नाराज हो जाएंगे और समाज पर विपत्ति आएंगी। लेकिन देबूजी और उनकी माताजी लोगों को पूरी सब्जी और लड्डू से भोजन कराने का निश्चय किया। जो मेहमान आए हुए थे वो शराब और मांस ना पाकर क्रोधित हुए और देबूजी को भला बुरा कहने लगे, जिस पर देबूजी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि ब्राह्मण जिन्हें आप श्रेष्ठ और ऊंचा मानते हैं वो लोग भी मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो हम इसका सेवन क्यों करें। तो एक मेहमान ने कहा, शराब पीना और मांस खाना हमारा धर्म है। तो दूसरे मेहमान ने कहा, बकरे नहीं काटे और शराब नहीं पिलाई तो बच्चे मर जाते हैं। देबूजी ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, बनिए और मारवाड़ी बकरे नहीं काटते, शराब नहीं पीते, फिर क्या उनके बच्चे जीवित नहीं रहते? यह केवल अज्ञानता है। काफी गर्मा गर्म विवाद और लंबे विचार विमर्श के बाद मेहमानों ने देबूजी के विचारों से प्रभावित हुए और सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा करते हुए भोजन करने लगे। देबूजी के ये विचार आसपास के गांव में फैल गए और समाज के बच्चे के जन्म पर बकरा काटने और शराब पीने की प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके कुछ समय बाद एक घटना और घटी। उस समय हमारा समाज अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और दकियानूसी परिवेश में रहने का व्यस्त हो चुका था। नशाखोरी के चलते लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबे रहते थे। देबूजी के मामा चंद्रभान जी एक भोले भाले इंसान थे। वे समय समय पर एक साहूकार से कर्जा लेते रहते थे। एक बार की बात है, साहूकार ने 5 एकड़ बंजर भूमि को चंद्रभान जी को बहुत सस्ता कहकर दे दिया। जब चंद्रभान जी और देबूजी ने मिलकर उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया, तब साहूकार ने पुराना कर्ज दिखाकर उस जमीन को गिरवी रखवा लिया। कुछ समय बाद चंद्रभान जी का परिनिर्वाण हो गया और घर की सारी जिम्मेवारी देबूजी पर आ गई। देबूजी ने साहूकार से भेंट की और कहा कि अपना हिसाब किताब करो। साहूकार ने देबूजी को अनपढ़ समझकर कर्ज की राशि बहुत अधिक बता दी।
और कर्ज नहीं देने पर खेत पर कब्जा करने की धमकी दी। इस घटना ने देबूजी को झकझोर कर रख दिया। देबूजी ने पंचायत बुलाई। लोगों ने साहूकार से अनुरोध किया, लेकिन साहूकार ने किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन खेत पर कब्जा करने के लिए अपने गुर्गों को भेज दिया और स्वयं घोड़े पर आया। देबूजी ने अपने ममेरे भाइयों के साथ मिलकर साहूकार के गुर्गों को लाठियों से पीटना शुरू किया और साहूकार को भी खेत से खदेड़ दिया, जिससे साहूकार भयभीत हो गया और आखिर में साहूकार ने देबूजी से समझौता कर लिया और रसीद देबूजी को दे दी। आगे चलकर देबूजी एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव के अग्रदूत बने और समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए काम करते रहे। संत गाडगे महाराज बाबा साहब अम्बेडकर से उम्र में करीब 15 साल बड़े थे, लेकिन संत गाडगे महाराज बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे और बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर से संत गाडगे महाराज का स्नेह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ तो उसके सिर्फ 14 दिन बाद ही यानी 20 दिसंबर को संत गाडगे महाराज का भी परिनिर्वाण हो गया। अब बात बहुजन विचारों की। बहुजन समाज में पैदा हुए सभी बहुजन महापुरुषों ने बहुत अधिक संघर्ष किया। इन्हीं बहुजन महापुरुषों के संघर्ष के कारण ही हमारा आज अस्तित्व कायम हो पाया है। संत गाडगे महाराज के जीवन से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी संघर्ष गाथाएं हैं जो समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। जैसे संत गाडगे महाराज का बचपन का नाम देवीदास था, तो संत गाडगे महाराज कैसे पड़ा, क्यों संत गाडगे महाराज ने अपना घर बार छोड़ दिया और क्यों सामाजिक बदलाव के लिए संत गाडगे महाराज पूरे देश में घूमते रहे आदि। ऐसी ही बहुजन महापुरुषों की सच्ची संघर्ष गाथाओं को सुनने के लिए YouTube चैनल बुक फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर लिखें। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और बहुजन महापुरुष की सच्ची संघर्ष गाथा के साथ। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।